तो गियर गियर हमारा क्या है? अ गियर इज अ व्हील प्रोवाइडेड विद द टीथ विच मेस विद द टीथ ऑन अनदर व्हील। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मोशन ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। और गियर फॉर्म जो होता है, गियर इज अ व्हील जो कि प्रोवाइड करता है विद टीथ विच मेस विद टीथ ऑन अनदर व्हील, या टू रैक के साथ, या so as to give a positive transmission of motion from one component to another, यानी एक components and other components के बीच में मोशन का ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, गियर को। गियर इज अ व्हील प्रोवाइडेड विद द टीथ which mess with the teeth on another wheel or an to a rack so as to give a positive transmission of motion from one component to another। बेसिकली अगर बात कर लेते हैं तो गियर जो होता है कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर पावर ट्रांसमिशन, यानी पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे अधिक जो यूज करते हैं वो हम लोग गियर्स को यूज करते हैं। फॉर चेंजिंग द पावर स्पीड रेशियो इन पावर सिस्टम के लिए भी गियर्स का यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। तो इसकी वजह से जो पावर का स्पीड रेशियो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो वेरी करता है। दे आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन एंड पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर when they are not too far apart and when a constant velocity ratio is desired। gear also afford a convenient way for changing the direction of motion। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए भी हम लोग गियर को यूज करते हैं, बहुत ही आसानी से इसमें जो होता है वो हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर पाते हैं। A number of devices such as a differential transmission gear boxes, planetary drives etc, इसमें हम लोग इनका जो गियर का कॉम्बिनेशन होता है वो आपका डिफरेंशिएशनल हो सकता है, ट्रांसमिशन गियर बॉक्सेस हो गया, प्लेनेटरी डिवाइड ड्राइव्स हो गए, ये सब यूटिलाइजेशन होता है। यूज इन मैनी कंस्ट्रक्शन मशीन एम्प्लॉय गियर एज अ बेसिक कंपोनेंट। तो क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं हमारे टू थर्ड गियरिंग के? एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो बहुत ही हाई एफिशिएंसी मिलती है हमें गियर्स में, लॉन्ग सर्विस लाइफ होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, मोर कॉम्पैक्ट होता है, कैन ऑपरेट एट अ हाई स्पीड पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, और कैन बी यूज वेयर प्रिसाइज टाइमिंग इज रिक्वायर्ड। लार्ज पावर कैन भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड रेशियो ओइंग टू एब्सेंस ऑफ स्लिपिंग सिस्टम, possibility of being applied for a wide range of torques, speed and speed ratio। these are the basic advantages। and the next advantage ये है कि the force जो required है to hold the gears in position in is much less than the equivalent friction drive। this result is lower bearing pressure, less wear on the bearing surface and efficiency। तो दीज आर द बेसिक एडवांटेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 एडवांटेज की बात की गई, जिसमें हाई एफिशिएंसी है, लॉन्ग सर्विस लाइफ भी है, हाई रिलायबिलिटी, मोर कॉम्पैक्ट और ऑपरेटेड एट हाई स्पीड। तो गियर के क्या यूज करने के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? बेसिक डिसएडवांटेज उसका यह है कि ये स्पेशल इक्विपमेंट एंड टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द गियर, यानी गियर बनाने के लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट और टूल्स की जरूरत पड़ती है। व्हेन वन व्हील्स गेट डैमेज द होल सेटअप इज अफेक्टेड, यानी एक व्हील का जो टूथ हेड है वो अगर डैमेज हो जाता है तो पूरा सेटअप जो होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दैट इज ए नॉइजी इन ऑपरेशन एट द कंसीडरेबल स्पीड, यानी जैसे स्पीड का वेरिएशन होगा उसके साथ ही साथ उसमें नॉइज भी जो होगा वो इंक्रीज या करेगी। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि नॉइजी काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है।